नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। एप्पल कंपनी जो कि आईफोन बनाती है और रिसेंटली उन्होंने आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च किया और जिसको लेने के लिए भारत में कितनी लंबी लंबी भीड़ें, कितनी लंबी लंबी एक तरीके से कतारें लगी उनके दिल्ली और मुंबई के जो कंपनी का उनका आउटलेट है। और अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो एप्पल कंपनी ने जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 के बीच में 6 महीने के बीच में लगभग 35% जो है बढ़ोतरी करी है अपनी सेल्स में। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, भले आईफोन हैं, आईपैड्स हैं और उनके डिजिटल वॉचेस हैं, उनकी सेल भारत में 35% करीब करीब बढ़ी है। और अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट में हमें देखने को मिली थी कि एप्पल इंडिया ने लगभग 9 बिलियन US डॉलर्स, अगर आप इसे भारतीय मुद्रा या भारतीय नंबर्स में समझेंगे तो 9,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया लास्ट फिस्कल फाइनेंशियल ईयर में। पिछले साल एक तरीके से 12 महीने के टेन्योर में लगभग 9,000 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल करे और मेजरली जो ये सेल थी वो आईफोन के थ्रू ही थी। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईफोन की बात करेंगे जो कि डिफरेंट मॉडल्स में इंडिया में आते ही हैं, तो उनका जो मार्केट है इंडिया में लगभग 9.7% करीब है। मतलब अगर भारत में 100 मोबाइल फ़ोन बिकते हैं तो लगभग 10 फ़ोन एप्पल कंपनी के बिकते हैं। और अगर और जो मेजर प्लेयर्स हैं इसके अंदर उसकी भी बात करेंगे तो जैसे कि है चाइनीज़ का वीवो है, उसका लगभग 20% स्टेक है कि अगर 100 मोबाइल बिकते हैं इंडिया में तो लगभग 20 के करीब जो है वो चाइनीज़ जो ब्रांड है वीवो उनके बिकते हैं। उसके अलावा कोरियन ब्रांड है सैमसंग जो कि काफ़ी एक तरीके से भारत में चलता ही है, वो लगभग 14% स्टेक है उसका मार्केट में। उसके अलावा आपका ओप्पो है, उसका लगभग 12% है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जैसे रियलमी है, उसका 10% है। वन प्लस है और भी डिफरेंट तरीके के ब्रांड्स हैं। ऑल्दो मैं कोई एप्पल के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ना ही कोई इस तरीके के जो डिफरेंट ब्रांड्स जो इंडिया में सेल आउट होते हैं उनके अगेंस्ट में हो या किसी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में। डेफिनेटली जिसके पास बेटर टेक्नोलॉजी होगी, जिसके पास एक तरीके से बेटर एबिलिटी होगी या जिसके अंदर एक तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी जिसके अंदर होंगी वो बिकेगा ही बिकेगा। पर उस पर एक सोचने का विषय ये है कि जब ये इतनी सारी और डिफरेंट ब्रांड्स की कंपनियाँ, डिफरेंट देशों की कंपनियाँ भारत देश में बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोडक्ट सेल करती हैं, तो आज हमारे देश में कोई भी एक ऐसा इंडियन ब्रांड मोबाइल का क्यों नहीं है जिसका जो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हो, जिनके पास टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम विदेशों में जाके एक्सपोर्ट करें ऐसा, ऑल्दो अगर इस तरीके का एक्सपोर्ट की हमें फैसिलिटी मिले और हमारे प्रोडक्ट में वो बात हो कि हम ओवरऑल एक तरीके से रेमिटेंस भी ला सकते हैं विदेशों में इन सब चीज़ों को सेल करके। क्योंकि देखिए आईफोन इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। इंडिया में भी काफ़ी सारी आईफोन की A1 फैक्ट्रीज हैं, रिसेंटली उनकी 4 फैक्ट्रीज और वो 5वीं फैक्ट्री भी लगा रहे हैं जो कि प्रोडक्शन इंडिया में ही करते हैं। वो ओवरऑल वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और एक तरीके से बहुत अच्छे प्राइस में, 1.5 लाख रुपए के प्राइस में अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और सारा का सारा रेवेन्यू कहाँ जाता है? कैलिफोर्निया, क्योंकि वो US बेस्ड कंपनी है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास भी हम उस तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बनाए जो कि भारत भी यूज़ करें, भारत के लोग भी यूज़ करें और देशों में भी सेल करें, तो उससे हमारा खुद का रेमिटेंस बढ़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है जिससे हमें सीखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।